जिसकी हिम्मत बहुत ज्यादा है वो हाथ खड़ा कर दो। कौन मंत्र करेगा आज? आचार्य जी, पैसे तो मैंने जमा करा दिए आज ही। ये ठीक है। मैंने एडवांस में 21,000 जमा करा दिए। वाह, क्या बात है, पहले ही जमा करा दिया, ये बढ़िया किया है। वो ऐसा है, कुछ अपने आर्य समाज के लिए, गुरुकुल के लिए ही चाहिए था, स्वेटरों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हर साल मैं कराती हूँ, तो मैंने कहा मैंने आज करा दिया, आज मेरे से सुन लो, गलती हो भी गई तो। और एक बात और बताऊं, जब मैं किसी का सुनती हूँ ना मंत्र, और मुझे ना अब वो आपकी बहुत याद आती है। वो कैसे आती है कि हमें गलतियां एकदम पता लग जाती हैं कि ये गलती है। तो हमें लगता है आचार्य जी यहाँ होते ना, तो कहते हैं बंद करो अब इसको। आज मैंने एक वीडियो देखा, जिन्होंने वीडियो डाला है, मैं हैरान हो रहा हूँ कि वो इतना क्लोजअप करके इतने मंत्र पाठ कर रहे हैं। उन्हें मतलब हवन से प्रारंभ किया, वहां से उन्होंने वीडियो बनाया है। मुझे लग रहा है कि कोई मंत्र भी शुद्ध नहीं होगा उनका, और बोले जा रहे धड़ाधड़। यही हमें नोट होती है चीजें, ये आपसे सीखे हैं। और अब हमें पिंच करता है जब कोई गलत बोलता है ना, तो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। तो बिल्कुल, वैसे तो ना हमारी हिंदी रही है, ना संस्कृत रही है, ना इंग्लिश रही है, सब कुछ ही मिक्स हो गया है। हाँ, मिक्स तो हो गया। वो अभ्यास जैसा संसार चल रहा होता है, वैसा वैसा अभ्यास चलता रहता है। हिंदी बोलने लगते हैं तो इंग्लिश याद आती है, इंग्लिश करने लगते हैं तो हिंदी के शब्द ध्यान आते हैं। आपकी तो इंग्लिश भी बहुत बढ़िया है, तो जो नहीं, लिखते मैं हो। तो जब इंग्लिश लिखती है ना, मुझे हिंदी ध्यान आती है, पर वो देखना पड़ता है। ठीक है, चलो जी। अब मंत्र पाठ के लिए तो बताओ कौन। अच्छा हाँ, प्रेम जी आपसे ही सुनते हैं ना, फिर आपने कह तो दिया, पहले ही जमा करा दिए हैं। आपसे तो सारी बातें कर लेते हैं दिल की। हाँ ठीक है ठीक है, करो, अच्छी बात है। कौन सा सुने, यज्ञ का सुने कि संध्या का? जो आपको अच्छा लगे। चलो ये ठीक है, क्योंकि हमें अपनी कमियां जाननी है, इसलिए। वैसे आपको मैं पता है कौन सी श्रेणी में रखता हूँ। आपकी तो श्रेणी वो है कि जो आप आपको उत्साह बढ़ाते हैं, सबसे बड़ी श्रेणी तो ये है। स्वस्ति वाचन में से भी ऐसे लग रहा है कि आपको तो उसमें से भी सुनूंगा तो आप उसमें से भी सुना दोगे वैसे तो। लेकिन अभी नहीं कहूंगा, अभी नहीं कहूंगा। अभी पहले हम अच्छी तरह पहले एक बार सिखा दें, फिर उसके बाद उसका नंबर भी आएगा। स्वस्ति वाचन भी और शांतिकरण, सब सारे मंत्र सुनने हैं। फिलहाल तो अभी उनका अर्थ शुरू किया है। के तो अभी मैंने 11-12 ही याद किए बस। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो रोज का अभ्यास होता नहीं ना, रोज के हमारे काम में आते नहीं है। वो तो विशेष अवसरों पर ही होता है। आर्य समाज में 11-12 तो रविवार याद करनी है। वहां होता है, इसलिए पूरा अभ्यास हो ही नहीं पाता उसका। चलो आपसे मंत्र सुन रहे हैं, तैयार हो जाओ। हाँ जी। आपका मंत्र है अयंत इदमात्मा। अच्छा, आंखें बंद करके ना? हाँ, जैसे मर्जी सुनाओ, बस ध्यान से सुना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, डरती तो नहीं हूँ, गलती हो जाती है, वो बात अलग है ना। चलो करो शुरू। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। धन्यवाद आचार्य जी, सब आपकी कृपा है। कोई गलती नहीं है बिल्कुल भी, और तीन वाला भी बिल्कुल ठीक किया। और जो जहां से प्रारंभ करते हैं इसके बाद आ की मात्रा की आवाज सबकी आ जाती है, वर्ध या बोल देते हैं सब लोग। आचार्य जी आपका ही प्रताप है, आपका ही प्रताप है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। भाई ये कैमरा ऑन करो सब लोग, अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो बंद करके बैठ जाते हैं। फिर मैंने उस दिन नाम भी बोला था तो वो सामने नजर आई नहीं, या तो चाय पीने गई थी या फिर क्या करने गई थी, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दिखाई देने चाहिए ना। और जो इधर उधर देख रहा होगा उसी को पकड़ूंगा, उन्हीं से तो पूछूंगा। फिर यहाँ सामने अलर्ट अलर्ट होके बैठना पड़ता है ना। इससे दमयंती गुप्ता जी, पूजा मित्रा, जब तक अभी विनय प्रभा जी और सुमन बत्रा, रचना धनकर, अभी भी ये मीना आर्या, रेखा गर्ग, सुखवर्षा सरदाना, निर्मल डावरा, ये सब बंद पड़े अभी भी। सर मैं रोड पे चल रही हूँ, मैं 2 मिनट में घर पहुंच रही हूँ, इसलिए मेरा बंद है सर।
ठीक ठीक है जी, वो तो विशेष विशेष बात के लिए तो हम बिल्कुल फटाफट 1 सेकंड में मान लेते हैं बात, उसमें तो देरी करते ही नहीं है, क्योंकि कहा गया ना सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। बिल्कुल सत्य है तो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, तुरंत मान लेंगे। चलो जी, अब हम दूसरा मंत्र, जो स्वस्ति वाचन का दूसरा मंत्र है, उसके पाठ से शुरुआत होगी। और अब जो पाठ आदि होंगे उसमें कोई गलती होगी तो कोई दंड व्यवस्था वहां नहीं है। सिर्फ पहले पाठ आप करेंगे और उसमें से जहां जहां शुद्धि होगी वो ठीक करवा देंगे, फिर उसका अर्थ आपके सामने स्पष्ट करेंगे। अब ये आशा सचदेव जी ये कैसी बैठी हैं, कहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं? ये पंखा दिखाई दे रहा है। हाँ, ऐसे बैठा करो, पता लगे ना कि कौन बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं। हाँ जी, अंजू विद्यार्थी, क्या आप क्या कहना चाहते हो? मंत्र पढ़ोगे ये कह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, और कौन है? चंदा सचदेवा, ये 2 चंद्रकांता जी भी है। ठीक है, 3, ये 4 नाम तो 5 हाथ। देखो अब पता लग रहा है ना कि कौन कौन इतना, क्या कहते हैं कि इतना अभ्यास जिसने कर रखा है, सामने पता लग रहा है ना इस समय। लेकिन मैं पता है कहता किसको सबसे पहले? मैं वहां कहता हूं कि जहां मुझे लगता है कि यहाँ गलती की संभावना है, मैं कहता उनको। और वो कई बार तो वो बात ठीक निकल ही आती है कि उसमें गलती हो ही जाती है। जो सुना रहे होते हैं वो, उनका अभ्यास ज्यादा नहीं होता तो वो गलती हो जाती है उनसे। सरोज ने भी अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया। संतोष गुप्ता, निर्मल मल्होत्रा और सुनीता रसोत्रा जी, सब मैं कैमरा ऑन करिए। चलो जी, सुषमा सरदाना जी, आप शुरू करेंगे ये वाला मंत्र, दूसरा मंत्र है स्वस्ति वाचन का, शुरू करिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ओम सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सच स्वानः स्वस्तये। बिल्कुल ठीक है जी, 100% ठीक है। सर का भी पूरा ध्यान रखा आपने। और जहां पर दीर्घ वाला कहीं शब्द होता है तो उसमें दीर्घ की आवाज आना, ह्रस्व है तो उसमें उसकी धीमी आवाज आना, कम आवाज आना, उसमें बल नहीं लगना चाहिए। और जो प्लुत होता है उसमें बढ़ा करके, स्वर को बढ़ा करके बोलना होता है। हालांकि इसमें ऐसी कोई बातें नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने ये इसलिए बता दिया कि जब और मंत्रों का पाठ होगा तो वहां ये सारी बातें आएंगी, तो वहां सबको ध्यान रखना पड़ेगा। जो कुछ वहां पर लिखा हो आप बेशक देख के बोले। अभी आप इसमें मैंने याद करने वाली बात के लिए आपको बाधित नहीं किया, ये नहीं कहा बाधित किया कि आप याद करके बोलें। जिनको याद है वो बेशक याद करके वाला बोल सकते हैं, लेकिन उनको फिर भी ऐसी लगो संभावना हो कि भाई शायद गलती हो सकती है तो बेशक पुस्तक देख करके बोलें, तो उसमें अभी कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए, बिल्कुल आपने शुद्ध बोल दिया, इसलिए कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। स नः पितेव सूनवेग्ने। स का अर्थ है वह। न माने हमारा या हमारे। ये आगे जो शब्द है पितेव, या संधि हुई हुई है, इसको विच्छेद करेंगे, पिता इव बन जाएगा अब ये। पिता जैसे या पिता के समान। आगे है सुनवे। पुत्र के लिए। सूनवे का क्या अर्थ बताया? पुत्र के लिए। इसके आगे और भी इसका जो अर्थ है वो और जोड़ना है अभी। पिता हितकारी होता है। आचार्य जी एक बारी फिर से बताइए, सुनवे।
पुत्र के लिए पिता जैसे हितकारी होता है। हाँ जी, कैमरा ऑन करो जी सभी लोग, फिर बंद करके बैठ जाते हो। कैमरा ऑन रखा करो। मैं इसीलिए बहुत आराम से बोलता हूँ कि लिखने में भी अभी अभी साथ साथ सावधानी करते जाएं। उसमें भी ऐसा ना हो कि वो इतना गलत ढंग से लिखा गया हो कि बाद में आपको स्वयं पढ़ने में ही ना आ रहा हो कि लिखा क्या था। इसीलिए आराम आराम से बोलते हैं ताकि आप आराम से लिख सको। कई बार दोहरा भी देते हैं साथ साथ। जब हम मंत्र पाठ कर रहे थे तब बोला गया था सुनवेग्ने। अब हम संधि विच्छेद कर करके उसका अर्थ की जब बात कर रहे हैं तब सुनवे अग्ने हो जाता है। अब यहाँ पर अग्नि का अर्थ होता है हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। पुत्र के लिए जो कहा गया था अभी, पुत्र के लिए पिता क्या होता है? हितकारी होता है। और भी यहाँ पर इसका एक भाव जोड़ सकते हैं। यहाँ पर सर्व सुलभ होता है वो। पिता के लिए ये नहीं कहा जाएगा कि पिताजी मैं अंदर आ जाऊं। आगे है सुपायनो भव। अब ये यहाँ पर भी बन जाएगा सुपायनः, जिसका अर्थ है उत्तम ज्ञान और पदार्थ देकर हितकारी। सुपायनः आगे है भव। ईश्वर से कहा जा रहा है ये होइए, ऐसे होइए आप। क्या? उत्तम ज्ञान देने वाले जो हैं और पदार्थ दे करके जो हमारा हित करने वाले हैं, ऐसे आप होइए। सचस्वानः स्वस्थये। सचस्व का मतलब होता है हमें अपने साथ युक्त कीजिए। न माने हमारे। स्वस्थये कल्याण के लिए। हमारे कल्याण के लिए अपने साथ क्या करें? हमें अपने साथ युक्त कीजिए। शशि प्रभा जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। ये जो कहा गया कि हमें अपने साथ युक्त कीजिए, इसका क्या भाव क्या निकल रहा है? अरे मैं नहीं बता सकता। अच्छा, नहीं बता सकते। अब बाकी फिर हाथ खड़ा कर सकते हैं। अब अगर जब ये साथ एक जवाब आ गया तो आप बाकी अब हाथ खड़ा करें जो इसको और समझा सकें क्या मतलब है इसका। चंदा से देवा जी बोलो। हमें अपने साथ जोड़िए। इसको और व्याख्या करनी है, बताना है, समझाना है। युक्त कीजिए, जोड़िए, मिलाइए, ये तो ये वाले शब्द तो वही के वही हैं, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। सविता कपूर बोलो, क्या अर्थ है इसका? मोक्ष में मतलब जैसे ईश्वर के साथ हो जाएंगे तो मोक्ष के रूप में अभी मोक्ष बहुत मिलेगा तो दूर हम है। ईश्वर के पास में ही चले जाएंगे। अभी नहीं है इसकी बात। अभी मोक्ष की बात तो बहुत दूर है। हाँ जी, विनय प्रभा जी बोलिए।
ताकि हम आपकी भक्ति करने में समर्थ हो सकें। अपने साथ युक्त कीजिए। कुछ कुछ ठीक है। अब सरोज बताएगी। मैं कल्याण बोल रही थी, लेकिन आपने तो ये पहले ही बता दिया। हमारे कल्याण के लिए हमें युक्त करो, हमारे योग्यता दीजिए हमें इस लायक कि हम इस चीज को कर पाए, युक्त। वैसे अपने तो ऊपर ही साथ हमने युक्त कीजिए, इसका बताना मिलाइए, है। अपने साथ मिलाइए, हमें अपने ज्ञान को दीजिए ताकि हम उस ज्ञान को अपने अंदर समर्पित कर पाए। हाँ जी, दमयंती गुप्ता जी बोलिए। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमें अपने सम्यक रूप में युक्त कीजिए, यानी कि आपके जो गुण हैं उनकी स्तुति करते हुए हम अपने कल्याण में समर्थ बन सकें। बहुत अच्छा हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया ये। और कोई बताना चाहता है तो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, पद्मा जी बोलिए। आचार्य जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आचार्य जी, अपने आप को ईश्वर में इतना जोड़ लें कि जो भी हमारे लिए कल्याणकारी पदार्थ हैं वो हमें दे, और जैसे हम इस ईश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रार्थना करें और उसकी उपासना करें, उसके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और इसी तरह से मतलब ईश्वर हमें अपने सानिध्य में लेकर हमारे कल्याण को करे। बहुत बढ़िया। इसका जो हमने यहाँ पर ये प्रार्थना के रूप में शब्द कहे ना, अपने साथ हमें युक्त कीजिए, इसका असली अर्थ तो यही है कि हम युक्त होंगे उनके साथ। वो तो हमारे साथ हर समय युक्त है वो, क्योंकि जब आप सर्वव्यापक बोलते हो तो उसका क्या अर्थ निकलता है? सर्वव्यापक माने ये थोड़ी होता है कि आपने जब अब कुछ उसको याद किया तो अब आपके साथ वो युक्त हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो हमेशा संयुक्त है आपके साथ। प्रार्थना के जब शब्द बोले जाते हैं तो उसमें ये बात ध्यान रखने योग्य होती है कि प्रार्थना का मतलब मात्र शब्दों को बोलना नहीं होता, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे किसी और लैंग्वेज में हो। केवल मात्र शब्द बोलना नहीं होता है। प्रार्थना का मतलब होता है, अच्छा चलो मैंने पहले बता रखा है, देखें अब किसको याद है। प्रार्थना का अर्थ बताओ। चलो एक शकुंतला जी बोलो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करिए। हाँ अब बोलो। अभिमानिता आना, इदन में मम का भाव जागृत होना कि मैं कुछ नहीं है, सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर का है। ये किसका अर्थ बताया आपने? प्रार्थना ईश्वर की प्रार्थना नहीं पहले स्तुति करते हैं। देखो, बाकी शब्दों को बिल्कुल नहीं जोड़ना, सिर्फ प्रार्थना पर डटे रहो और इसकी व्याख्या कर दो बस। मैं बताऊं? अब आपको नहीं बोलना अभी। नहीं जी, प्रेम जी अभी नहीं बोलना। कमलेश जांगरा बताएंगे। सादर नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ईश्वर से प्रार्थना निर्भिमानिता, सहायता तथा उत्साह मिलता है, ये प्रार्थना करने से ईश्वर की। मैंने प्रार्थना का अर्थ पूछा है, ये क्या मिलता है इससे ये नहीं पूछा। अब आप दोबारा नहीं बोलना, जिसने जितना जवाब देना होता है वो उसी समय दे देता है। बाद में आपको ये थोड़ा सा संकेत कर दिया जाता है कि इसका यह मतलब नहीं है। अच्छा जी, अब एक हाथ और भी बीच में खड़ा हुआ था। चलो सविता कपूर बताएंगी पहले। आचार्य जी, पूर्ण पुरुषार्थ द्वारा किए गए कार्य को ईश्वर के स्पुर्द करके उसके लिए प्रार्थना करना, उसकी सफलता के लिए लगभग ठीक बोल दिया, लेकिन थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो गए, लेकिन आपने लगभग ठीक बता दिया। पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात सहायता की कामना होता है। अर्पण करना की नहीं बात, अभी अर्पण नहीं करना। अभी पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात
सहायता के लिए जो आप बोलेंगे ना, जो कुछ, ये अब सहायता अब मिलेगी आपको, पहले नहीं मिलेगी कि आपने शब्द बोले और मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो वैदिक ज्ञान है ना, ये अनुमान के आधार पर नहीं चलता। ये दुनिया के जो शब्द बोले जाते हैं, कुछ कुछ अर्थ अपने आप निकाल देते हैं, उनके आधार पर नहीं चलता वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान वो ज्ञान है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और वो बिल्कुल एकदम एप्रोप्रिएट जिसको बोलते हैं वो होता है वो ज्ञान। उसके आधार पर समझ में आती है असली बात। तो नहीं तो हम तो गोते खाना जिसको बोलते हैं ना, तैरना नहीं आया, पानी में छलांग तो मार दी हमने, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो हाथ पैर मारेंगे तो सही, शायद बचने को बच भी जाए, मरने को मर भी जाए, कुछ भी हो सकता है वहां तो। लेकिन जब ये वाला ज्ञान होता है ना वैदिक, तब यहाँ पर आप उसमें तर जाते हैं, उस वैदिक ज्ञान से तर जाते हैं। वहां पर आप गोते नहीं खाते हैं, वो आपके सामने ऐसा ज्ञान प्रस्तुत होता है वो, जो आपको बिल्कुल निर्भ्रम जिसको बोलते हैं वो हो जाते हैं। कोई संदेह नहीं बचता, कोई शंका नहीं बचती है, किसी प्रकार का उसमें अंधविश्वास और ये पाखंड आदि ये सब कुछ नहीं होता वहां पर। दुनियावी शब्द नहीं होते हैं वहां पर। वहां बहुत अच्छे ऐसे गंभीर बातें होती हैं जो हमको अर्थ के नजदीक पहुंचाती हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जैसे अब मैं एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं जो इससे रिलेटेड ही है, थोड़ा सा रिलेट करता है, लेकिन थोड़ा संबंध है भी। देखो कौन बता पाएगा। आप जिसको बोलते हैं लुकिंग ग्लास, चंद्रकांता जी माइक ऑन करो। बस एक बार अवसर मिलेगा, जो आपको उत्तर देना वो दे देना। लुकिंग ग्लास के सामने खड़े होने पर आपको शक्ल दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि इस पर धूल जमी हुई है। बिल्कुल ठीक। और अगर उसके अंदर मान लो त्रेड़ बोलते हैं, त्रेड़ पंजाबी में, त्रेड़ माने जो टूट जाता है, ऐसा टूटा होगा तब भी आपका जो ये जो है आकार प्रकार, ये भी आपको स्पष्ट नहीं होगा वहां पर। नहीं, ये दुनिया नहीं। के लोगों वाला जो जो ज्ञान होता है ना, वो ऐसा ही होता क्रैक है। आ जाता है जब। हाँ, क्रैक आना, त्रेड़, हम त्रेड़ बोल रहे थे उसको। जो दुनियावी शब्द होते हैं वो ज्ञान जैसा होता है, उसमें त्रेड़ में जैसा दिख तो रहा होता है, थोड़ा थोड़ा शब्द हमारा जो स्वरूप है वो दिख रहा होता है, लेकिन वो इतना स्पष्ट नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है वो। जहां से वो शीशा जैसा जैसा क्रैक होगा, वो इधर से उधर से पता नहीं कैसा होगा, बिल्कुल जैसे हम हैं, हमारा आकार प्रकार वो दिखाई नहीं देगा वहां पर। कुछ ना कुछ दिखेगा जरूर, ये बात ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ से लेना देना नहीं है, हमें तो सब कुछ से लेना देना है। जो 100% हमको बिल्कुल स्पष्ट दिखा दे, वो होता है वैदिक ज्ञान। इसलिए हमने जब यहाँ पर प्रार्थना शब्द की बात की है, तो उसको ये मान करके चलना, ये हम करेंगे, ये वाला काम करेंगे। हमें अपने साथ युक्त कीजिए का मतलब क्या है? आप इतने अच्छे बने, इतने योग्य बने, इतने आपके उसके अंदर बल होना चाहिए कि बस आप ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाएं। इस बल से एक बात याद आ गई मुझे, पहले मैं माइक ऑन करवाता हूं, तब जाकर के उसका अर्थ पूछूंगा। इंदिरा आहूजा जी माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी। एक वाक्य बोलते हैं लोग, भक्तों के बस में होते आए भगवान। इसका एक्सप्लेन करो, इसको क्या मतलब, क्या होता है इसका? मतलब ऐसे उनके मन में भावना होता है कि हम जो कुछ भी, अगर हमने पूजा की है तो जो भी ईश्वर से मांगेंगे वो ईश्वर हमें दे देगा, क्योंकि वो हमारे बस में आ गया पूजा से। पूजा या प्रार्थना जो भी, मतलब जिस भी तरीके से सब लोग करते हैं, तो अब हमारे मन में जो भी भावना है ईश्वर समझ जाएगा और हमारी पूरी कर देगा, फिर वो हमारे बस में है। अब जैसे जो भी हमारे बस में होता है तो उससे हम सब काम करा लेते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे ईश्वर हमारे कंट्रोल में आ गया। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, हो नहीं सकता ऐसे वैसे। तो अब इससे वही पता लग गया, वो त्रेड़ वाला ही अर्थ है यहाँ पर। दुनिया के लोग ऐसा बोलते रहते हैं क्या,
मान्यता यही, हाँ मान्यता यही हम चलती भक्ति है करते हैं, समाज में। हम उपासना करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम संध्या करते हैं, हम जाप करते हैं, हम दीप जलाते हैं, हम मूर्ति की इस प्रकार से उपासना करके सारे ये वाले काम करते हैं जिसको हम भगवान की पूजा कह सकते हैं। वो सब वो करते करते ये समझने लग जाते हैं कमाल है, हम इतनी बात कर रहे हैं, इतना पूजा कर रहे हैं इसकी, कैसे नहीं हमारी बात सुनेगा वो। तो आपका कोई इसका ठेका नहीं है और अधिकार नहीं है आपका। और लेकिन एक आचार्य शब्द जी ये तो होता मैंने होगा ना, आचार्य जी एक शंका जैसे मन में कि जैसे अगर हम सब काम अपने मतलब जो भी अपने जैसे वैदिक ज्ञान भी प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को हम सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो ठीक है भगवान हमारे बस में तो नहीं है, लेकिन मतलब हमारे पर वो दिक्कतें नहीं आएंगी या मतलब कुछ इसका मतलब कुछ लाभ हमें मिलता होगा या नहीं, मतलब क्या लाभ क्या होगा फिर इसका? दिक्कतें नहीं आएंगी का अर्थ नहीं निकलेगा यहाँ पर। हाँ कर्म करने में बाकी सब स्वतंत्र हैं, पूरे के पूरे जीव। अच्छा, ये कि दिक्कत अगर आएगी तो शायद सहने की शक्ति भी हमारे अंदर। ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है। ये आपका जो भक्ति उपासना करना था ना, जो अभी कमलेश जांगरा कुछ बोल रही थी, वो भक्ति या उपासना या प्रार्थना, ये जो जो शब्द थोड़े थोड़े आसपास मिलते जुलते से हैं, ऐसा करने से आपको वो बल पराक्रम दे देता है। मुसीबत तो आने का तो कोई कोई समय होता ही नहीं है, तो कभी भी आती है, किसी के माध्यम से भी आती है। लेकिन यहाँ फिर लोग गलती करते हैं, फिर यहाँ ये बोल बैठते हैं तुम्हारा ही था कोई ऐसा कर्म, बस यहाँ फिर वो गोता खा जाते हैं। हाँ समाज में ऐसे ही बोला जाता है कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो तुम्हारा कुछ कर्म होगा, तुम्हारा ही था कोई, पिछले जन्मों का कुछ होगा हिसाब किताब। हाँ और ये तो वाली बात इस मेरे को फेसबुक पे बहुत बार डालने का अवसर मिलता रहता है। जो लोग इस बारे में बात करते हैं, कुछ एक आधा ऐसा वो ब्रह्म वाक्य समझते हैं, उसको वो लिख के भेज देते हैं और समझते हैं बहुत बड़े विद्वान है वो, ज्ञानी पंडित है। तो मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ, चाहे कोई नाराज होता हो तो होता रहे मेरे से, मुझे इस बात से कोई भय नहीं लगता कि नाराज हो रहा तो होता रहे, मैं क्या करूँ। आचार्य जी जो तो नाराज वैदिक ज्ञान रखते हैं ना वो शायद नाराज नहीं होते, वो मुझे तो ऐसा लगता है होते कि हैं, हम। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मेरे पास तो प्रमाण है बकायदा, लेकिन नाम बोलना अच्छा नहीं होता ना असल में। इतनी बड़ी सभा में उनका नाम बोलते हैं और उनका भी असल में नाम होता है, वो विदुषी भी कहलाती हैं बहुत, उनका नाम भी बहुत आगे बढ़ जाता है दुनिया के नजरों में। लेकिन जब उनसे कुछ कहा जाए, बताया जाए, समझाया जाए तो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, और संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि केवल जो दुनियावी लोग हैं जिनको वैदिक ज्ञान नहीं है वही नाराज नहीं होते, आर्य वाले भी नाराज होते हैं। कारण ये है कि अहम जो होता है ना वो बीच में आड़े आता है। फिर अहम, ये अहम काम खराब कर देता है फिर। और दमयंती गुप्ता जी ने तो कई बार लिखा है ऐसा, अभी भी जो फेसबुक पर भी उन्होंने लिखा और जो मैंने मंत्रोदय पर डाला वहां भी उन्होंने लिखा, आचार्य जी आप तो हमारी गलतियों का जो सुधार करते हैं, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये नहीं तो वरना गलती बताएगा अगर कोई नहीं, कोई भी ना बताए मान लो, तो आपको पता कैसे लगेगा फिर कि कुछ गलत चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, कैसे पता लगेगा। और गलती बताने वाले का तरीका अच्छा होना जरूरी है बस। वहां ये नहीं है कि वो इतना लठ मार करके बजा दे पूरा, ऐसे नहीं, तरीका अच्छा होना चाहिए बस। कभी कभी जब हम बहुत छोटे बच्चे होते थे तो हमारे पिताजी हमें और उनके उपदेश सुनने भी कभी मौका लगता था, कभी हम उनके साथ चले जाते, भजन आदि सुना देते थे। लेकिन सुनने का बहुत 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 मौका मिला, बड़े बड़े विद्वानों को, शास्त्रार्थ महारथियों को भी सुनने का मौका मिला। हमारे भी कार्यक्रम होते थे, उनका भी होता था, तो बहुत आनंद आता था। लगता था कि भाई जीवन सफल हो जाएगा, काफी सफल हो जाएगा। इतना वैदिक ज्ञान देखो, इतने सारे शास्त्र ना भी पढ़े हो तो भी इतना सुनना बहुत बड़ी बात होती है भाई। जो लोग वहां पर विद्वत्ता पूर्ण अपने बात को रखते हैं जनता के सामने, वो हमको मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं होता है। वरना इतना जो बोलते हैं उतना आप पढ़ने लगो ना तो आपको कई दिन लगेंगे फिर, और फिर समझने में फिर और परिश्रम करना पड़ेगा कि ये पढ़ तो लिया जो उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन अब समझें कैसे, ठीक भी है कि क्या है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। कई लोग बोल देते हैं ये वाली बात कि समझ ही नहीं आ रहा, और कोई आचार्य जी लोग तो बहुत एक बड़े। बात, हाँ
बोलो बोलो। जैसे हम इस ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, वैदिक ज्ञान के साथ से, तो इसमें एक हमारे पीछे ये भी एक ईश्वर का देन है कि हम ऐसे जैसे मतलब मैं अपना ही बोलती हूँ कि ऐसे परिवार में जन्मे कि जहां पर आर्य समाज की परंपरा थी, तो ये भी तो एक हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे ना कि हम ऐसी जगह पे जन्मे, कि हम उस संस्था के साथ जुड़े, उन विद्वानों के साथ जुड़े, या नहीं? मतलब देखो अभी आपने दूसरी बात एक और जोड़ दी बीच में, सिर्फ जन्म लेने वाली बात तक करते तो वो बात अलग हो जाती है, दूसरी जोड़ी वो अलग हो गई है। विद्वानों के साथ जुड़ना आपका स्वतंत्रता का काम है, लेकिन माता पिता के जन्म लेना स्वतंत्रता का काम नहीं है, वो आपके ही कर्म का फल है, ये फर्क है बस। अब उसके बाद जन्म के बाद आपकी स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। आप चाहे तो आप फिल्में देखते रहो, चाहे तो आप सत्संग करते रहो, चाहे आप भजन सीखो, चाहे आप संगीत सीखो, चाहे आप अच्छे अच्छे गुणगान गाओ, अच्छे अच्छे मंत्रों का पाठ करो, उनका व्याख्यान करना शुरू करो, ये आपकी स्वतंत्रता है सारी। लेकिन नहीं, जन्म लेना स्वतंत्रता आपकी तो हमारी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता तो हमारी है। लेकिन ये देखो ना, अगर हम उस घर में पैदा नहीं होते तो शायद हमें 20-25 साल तक तो कभी मौका ही ना मिलता ना इन चीजों को सुनने का, समझने का। ये भी तो एक पॉइंट होता है ना कि हम अपने बचपन से, जैसे हमारे बच्चे भी अब यही, हमारी भावनाएं जो होती है वो हमारे बच्चों, जो हम बताते हैं वो हमारे बच्चों तक भी कुछ ना कुछ पहुंचती है ना, जो हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट तो किया, इसका मतलब ये इसका विपरीत उदाहरण दे दूं अब आपको, जो आप बात बोल रहे हैं उसका उल्टा बता दूं। अब सुन लो, आपके बच्चों की बात तो यह है कि जो उस समय की अवस्था थी 50-60 साल पहले, उस समय जो जमाना था आज वो जमाना नहीं, पहली बात। अब आपके बच्चों के बच्चों को आप जितना मर्जी कह लो, समझा लो, वो तो आपका हवन करने को तैयार नहीं है। अब उनको पूछूंगा आचमन करके दिखा दो, आचमन करना नहीं आता उनको। कौन से घर में जन्म लिया? कोई दूसरे दूसरे धर्मों वालों के यहाँ जन्म थोड़ी लिया उन्होंने, जन्म तो आप लोगों के घर में ही लिया है। तो अब उससे अलग हो गई बात कि नहीं हुई? इसलिए सबसे बड़ा जो कर्म का फल है वो एक माता पिता का प्राप्त हो जाना होता है, उसके बाद स्वतंत्रता होती है। और उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करो या दुरुपयोग, वो तो आपकी मर्जी है। और जो अपने उन पोते पोतियों, धोते धोतियों को साथ साथ लेकर के चलते रहे, क्योंकि आज तो जमाना पता नहीं कहाँ चला गया, वो रहते ही अलग हैं तो क्या करोगे आप? उनके साथ ही नहीं रहते। जब साथ नहीं रहते तो आप सिखाओगे क्या? क्या सिखाओगे? वो तो वहां सीखेंगे जो गली मोहल्ले में खेलने वाले लोग होते हैं, उनसे सीखेंगे। वो स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा वो सीख जाएंगे वहां पर। वो बच्चे गालियां देना जरूर सीखेंगे, वहां तो स्कूल में खूब गालियां बच्चे बोलते रहते हैं। जहां जाएंगे वो वहीं सीखेंगे, वहां पर कोई बीच में बंधन नहीं होता, क्योंकि जो सुनता है ना बच्चा, वो सीख ही जाता है, 100% सीख जाता है। आप ये नहीं कह सकते हमारा बच्चा हमारा बच्चा हमारा बच्चा, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर वो ऐसे बच्चों के बीच में जाकर खेलता है या ऐसे स्कूल में जहां पर इस प्रकार के बच्चे बोलने वाले हैं, वो जरूर सीखता है। वो बोलता है, आप बेशक आपके सामने नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि मैं अपने घर के अंदर ये बात बोलूंगा तो मुझे दंड भी मिलेगा और ये अच्छी बात भी नहीं होगी। वो अपने दोस्तों के साथ खूब गालियां बोलता। चलिए जी, अब अगले मंत्र की तरफ बढ़ेंगे। ये वाला हमारा पूरा हो गया। हमारे कल्याण के लिए ही हम उसको अपने साथ संयुक्त करने की प्रार्थना कर रहे थे, और वो प्रार्थना का मतलब था हम इतने अच्छे बने, योग्य बने। जैसे कभी कभी अलंकारिक रूप में कह दिया जाता है कि हम इतने अच्छे हो जाएं कि वो पिता है जिसको आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव श्लोक के माध्यम से भी पुकारते हो, बोलते हो, आप उसकी गोदी में बैठने लायक बन जाए। ये इसका अर्थ भी निकलता है, कितने अच्छे बन जाए। चलिए अगला मंत्र, तीसरा मंत्र है, ये पढ़ना है। और मैं विनय प्रभा जी को बोल रहा हूं, तीसरा मंत्र पढ़ेंगे। देखकर पढ़ना है आपको? नहीं, ऐसे भी पढ़ दूंगी हुक्म। चलिए, ऐसे पढ़ सकते हैं तो ऐसे पढ़िए। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। पद्मा चावला जी, कोई गलती हुई है कि नहीं हुई है? हाँ जी, हुई है। बताओ। एक तो रनर मनाहा पे गलती हुई है और एक नहा में विसर्ग नहीं बोले इन्होंने। सर कम आई है, थोड़ी सी बोली है। सरोज भी हाथ खड़ा कर रही है भाई आज तो, बताओ सरोज यही क्या बता बताए? रही थी मैं कि विसर्ग नहीं बोली
और ये अच्छा। फिर मैं बोलूंगी तो मेरा तो उच्चारण खुद का गलत है। वो तो गलत होगा। देवेदितरणवाह, ये वाला गलत बोला। ना ही बोलो तो अच्छा है। गलत है अच्छा वो, नहीं, आपका तो नहीं है। हिम्मत करती हूँ आपके सामने हिम्मत बोलने तो की, ये करते बड़ी बात है। वो तो अच्छी बात है, हिम्मत तो करनी चाहिए, लेकिन ये पता लग जाएगा ना उसके साथ साथ कि ये ठीक हाँ, बोला है कि नहीं गलत बोला है। सुधार करूंगी मैं किसी सुधारोगे तो कांड बड़ी से अच्छी जुड़ी बात। हूँ यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब और ध्यान रखेंगे आगे से विनय प्रभा जी की जो जो गलती बताई गई है थोड़ा सा उसमें, और नह जब बोलेंगे ना विसर्ग के लिए नह हल्की सी ह की आवाज आएगी, न ह ऐसा नहीं बोलेंगे, नह। तो ह का इसमें संकेत साथ साथ हो रहा है, और वो ये बता रहा है कि विसर्ग है ये पर, ह पूरा लिखा हुआ नहीं है, बस ये मतलब होता है। चलो जी, अब इसका अर्थ लिख लीजिए। स्वस्ति मतलब है जो कल्याणकारक है। स्वस्ति नो मिमीता मश्विना भगः, ये जो शब्द है अब स्वस्ति नो के बन जाएगा नह, हमारे लिए, हमारे लिए जो कल्याणकारक है। अब मिमीताम, मिमीताम अश्विना था ना, ये बना मिमीताम अश्विना, ये अलग अलग हो गया अब यहां पर। मिमीताम का मतलब होता है सिद्ध हो। आचार्य जी क्या बताया? सिद्ध, सिद्ध हो, हमारे लिए ईश्वर कल्याणकारक सिद्ध हो, ये मतलब है इसका। और आगे और नाम भी आ रहे हैं किन के लिए कहा कि ये भी हमारे लिए कल्याणकारक हो। अश्विना, आगे शब्द आ रहा है, मिमीताम अलग हो गया, अब आ गया अश्विना, सूर्य और चंद्र। मिमीताम अश्विना भगः, भगा का मतलब होता है ऐश्वर्य। संतोष नंदवानी जी माइक ऑन करो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। विनय जी अभी माइक ऑफ रखो आप। हाँ जी संतोष जी, ये पूछना है ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य का मतलब जितने गुण समृद्धि, जैसे जो ईश्वर का हम ऐश्वर्य कहते हैं, तो ईश्वर के जो आशय में है वो उनके गुण हैं, और वो हमें समृद्धि प्रदान करते हैं, बल देते हैं, उससे है। रेणु परुथी जी बताओ। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, ऐश्वर्य का क्या अर्थ है? जो अच्छा भोग, समृद्धि, सामग्री वगैरह, जो अच्छा भोग भोगते हैं हम, जो अच्छा भोग भोगते हैं, समृद्धि होती है, इसका नाम है ऐश्वर्य, आप कह रहे हो। ऐश्वर्य। हाँ जी। चलिए माइक बंद करिए, शकुंतला जी बोलो। माइक ऑन किया करो, माइक भूल जाते हो आप। अब बोलो। जो सुख समृद्धि और आनंद देते हैं, जो भोग सुख समृद्धि और आनंद देते हैं, उसे हम ऐश्वर्य कहते हैं। ये अर्थ कहीं पढ़े हैं या अपने अनुमान से बता रहे हैं, क्या है? नहीं, अपने आप बताया। वैसे कभी पढ़ा हो तो ऐसा नहीं कि ऐश्वर्य का सुषमा मतलब गौतम जी, सुषमा गौतम जी। सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य में आ जाएंगे, जैसे धन और शारीरिक सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य। और अगर एक व्यक्ति शराब पीता है और उसके बाद बड़ा सुखी महसूस करता है तो चलेगा? बिल्कुल नहीं। फिर आपने तो यही कहा कि सभी प्रकार के, मतलब हम ऐश्वर्य यहाँ इस वक्त तो हम यही कहेंगे ना, धन और ऐश्वर्य हमारे लिए कल्याणकारक हो, हम हर प्रकार की सुख सुविधा अभी कल्याणकारक हो वाली बात ना करें, अभी केवल
धन और ऐश्वर्य जो आप बोल रहे हैं उस ऐश्वर्य को स्पष्ट करो बस, बाकी कुछ नहीं। अब सुखों उस की ऐश्वर्य प्राप्ति, ऐश्वर्य में सुखों की प्राप्ति। तो यही तो मैंने अभी बात कही है, आपने कहा नहीं वो नहीं कर सकते वहां पर, वो तो वो सुख नहीं, इसमें वो मान्यता चिरावी का के पैदा। लिए तो नहीं है ना। अब वो अपनी सुख मानता है तो मांगे, लेकिन हम लोग तो यही मांगेंगे ना, धन और हर तरह का हमें सुख प्राप्त हो। अच्छा ठीक है, ये वाली बात है। निर्मल डावरा जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। मेरे हिसाब से तो सुख और समृद्धि मिले हमें। ऐश्वर्य का मतलब? हाँ जी। अच्छा, रजना चावला जी बोलो। श्री तो क्या बोला? श्री समझ नहीं आया अभी, दोबारा बोलो। श्री श्री श्री, अच्छा श्री बोल रहे हो, जैसे श्री कृष्ण। अभी ये जब बच्चों को ये बताएंगे ना कि ऐश्वर्य माने श्री, तो बेचारे श्री से घबरा जाएंगे, वो कहेंगे श्री माने हमें तो नहीं पता श्री क्या होती है। तेजमान जी बोलो। आपने एक बार हमें बताया था ऐश्वर्य का अर्थ कि ऐश्वर्य में ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है धन। धन भी कई तरह का होता है, जैसे हम कहते हैं कि रामचंद्र जी में मर्यादा का धन था, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। श्री कृष्ण में क्या धन था, वो इस तरह से आपने धन की व्याख्या की थी, यानी गुणों की व्याख्या, जो गुण संबंधी है वो धन। सुखवर्षा जी बोलो। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। वैसे तो ऐश्वर्य का मतलब धन दौलत संपत्ति ही होता है, लेकिन जो ईश्वर को साक्षी मानकर धन दौलत कमाई जाती है वो ऐश्वर्य की बात हो रही है यहाँ। बस बिल्कुल ठीक है, यही है इसका अर्थ। ईश्वर को साक्षी रखना जरूरी है। जो आपके पास चोर डाकू भी तो धन दौलत तो उनके पास भी तो होती है भाई। छल कपट करने वाले, हत्या करके लूट लेने वाले, छूटने वाले, डकैती करने वाले, धन दौलत सब सबके पास है वो तो। लेकिन इसका नाम ऐश्वर्य नहीं हुआ, उस कोटि में नहीं आते हैं ये। ईश्वर को साक्षी रखना है पहले, और ईश्वर इन सब जो भी नाम लिए इन बातों में तो शामिल हो ही नहीं सकता। वो कैसे इनको स्वीकार कर लेगा? तो भगा माने है ऐश्वर्य। अब अगर आपने धन साथ जोड़ना हो तो ईश्वर को साक्षी रखकर कमाया गया धन, ये आप बोलेंगे आप, तब ये भगा कहलाएगा, नहीं तो भगा नहीं होगा, सिर्फ धन कहलाएगा। धन नहीं, बात नहीं हो रही है। स्वस्ति नो मिमिता मश्विना भगः, आगे स्वस्ति देव्यदिति। स्वस्ति माने कल्याण करने वाले हों। सूर्य और चंद्र की बात भी पीछे आ चुकी है अश्विना के रूप में, और भगा माने ऐश्वर्य, ये कल्याण करने वाले हों। देव्यदिति, अब ये बन गया देवी अदिति। देवी माने दिव्य गुणों से भरपूर। और अदिति का अर्थ है यहाँ पृथ्वी। आचार्य जी एक बार फिर से बताइए प्लीज। देवी माने दिव्य गुणों से भरपूर, और अदिति माने यह पृथ्वी। और आगे संधि विच्छेद होकर के बना अनर्वणः। अनर्वणा का मतलब होता है इस पृथ्वी पर जो स्थित क्या है, वो पर्वत जो अचल है। ये सब कल्याण करने वाले हों। पृथ्वी, सूर्य और चंद्र। देवी माने जो दिव्य गुणों से भरपूर हैं, और अचल जो पर्वत हैं, ये सब हमारे कल्याण करने वाले हों। आशा सचदेव जी माइक ऑन करो। हमने अभी बोला इस पृथ्वी पर जो स्थित है अचल पर्वत, ये कैसे कल्याण करते हैं हमारा?
पर्वत भी हमें बहुत कुछ देते हैं जो स्थित हैं। बहुत कुछ बताना है क्या? तो हवा वगैरह से हमारी रक्षा भी करते हैं। दूसरा शिक्षा शर्मा जी। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। इनसे हमें कई तरह के खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं और पर्यावरण की शुद्धि के लिए इनकी शुद्ध जो हवा है वो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। जहाँ पर्वत होते हैं वहां पर बहुत, माइक बंद करो फटाफट, शिक्षा जी माइक बंद करो। जहाँ पर्वत होते हैं वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होती है, वहां का वायुमंडल शुद्ध होता है। आशा सचदेव जी ने बोला कि वायु जो है बहुत तीव्र गति से अगर चले तो उसको उससे बचाते भी हैं, शत्रुओं से भी बचाते हैं हमको ये पर्वत। और इसके अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं वो भी हमारे कल्याण के लिए होते हैं। और अगर जो मनोरंजन की बात करना चाहते हैं वो सोचते हैं भाई हम भी आरोहण करेंगे इन पर, वो भी करते हैं। ट्रैक पर जाते हैं ना, चलते हैं, इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे देश से गई थी सबसे पहले, पता है नाम उनका क्या है? हाँ पद्मा जी बोलो। बछेंद्री पाल। हाँ बछेंद्री पाल। तो ये भी एक प्रकार का जैसे गेम्स होती हैं बहुत तरह की, ये भी एक प्रकार का एक प्रतियोगिता का एक आधार होता है। ये भी उसके अंदर भी अपना बल पराक्रम उनकी सारी चीजें दिखानी होती हैं। और हमारे जो देश के जवान होते हैं वो भी इनकी रक्षा के लिए, इनके माध्यम से इतने ऊंचे स्थान पर जाकर के हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। वो भी सिर्फ ये नहीं है कि पर्वत खड़ा होगा तो रक्षा अपने आप हो जाएगी, वहां पर भी चाहिए कोई। जो देश के जवान है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत उनको कष्ट सहन करने पड़ते हैं इसके लिए। वहां पर जो बहुत ऊंचे पहाड़ है वहां तो फिर बर्फ होती है। अब कई जगह बर्फ भी पड़ चुकी है अभी। तो वहां तो जो लोग घूमने जाते हैं वो तो मनोरंजन करके लौट आते हैं, लेकिन जो तो वहां पर ड्यूटी निभाते हैं देश की सुरक्षा के लिए, कितने लेस माइनस टेम्परेचर में वो अपने जीवन को दांव पर लगा करके, क्योंकि समझते हैं, शुरू से ही समझते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है, तो वहां जाकर पर्वत पर वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये हमारे कल्याण के लिए हैं सारे जिन पदार्थों का नाम बोला भी हमने। ये पर्वत हैं। एक लाभ रह गया। हाँ बोलो। हमें औषधियों के रूप में बहुत सारी जड़ी बूटियां भी पर्वतों से ही मिलती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम छोटे थे ये पढ़ते थे हिमालय पर्वत से क्या लाभ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो हनुमान जी भी लेकर के आए थे ना, हाँ जी, संजीवनी, उनका हाँ बहुत जी। प्रसिद्ध है वो जी। अनर्वणः के बाद है स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतु नः। इसके बाद है स्वस्ति का अर्थ फिर वही है, कल्याणकारी। पूषा, पूषा का अर्थ है पुष्टिकारक। असुरो दधातु नः, असुरः का अर्थ होता है अन्न जल। दधातु नः आचार्य हमारा, जी बताया बोलो किसका? असुरः माने पूषा असुरो अन्न जल, अन्न जल। दधातु नः हमारा कल्याण करने वाले हों, पुष्टिकारक हों अन्न और जल, और हमारा कल्याण करने वाले हों। इसके बाद है स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतु। स्वस्ति का अर्थ फिर वही है, कल्याणकारी। असुरः का अर्थ होता है अन्न जल, और हमारा कल्याण करने वाले हों। पुष्टिकारक हों अन्न और जल, और हमारा कल्याण करने वाले हों। इसके बाद है स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। स्वस्ति का अर्थ फिर वही है, कल्याणकारी। स्वस्ति का अर्थ फिर वही है, कल्याणकारी।
द्यावा पृथ्वी, ये भी बहुत सरल है। द्युलोक और पृथ्वी लोक। सुचेतुना, उत्तम ज्ञान से हमारा कल्याण करने वाले हों। सुचेतना का मतलब उत्तम ज्ञान से हमारा कल्याण करने वाले हों। सुधा त्यागी, माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। द्युलोक और पृथ्वीलोक में ज्ञान होता है? नहीं पता। होता है वैसे। होता है तो बताओ कहाँ होता है? नहीं पता। नहीं पता। गायत्री गुप्ता बताएंगी। आचार्य जी, पृथ्वी लोक में तो अब ये सारे ज्ञान जो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है तो उसको देखना, उसका वो करना कि भाई ईश्वर ने है जो कैसे इस सृष्टि की रचना करी, उन चीजों को देखना, एक एक चीजों को देखना, वो ज्ञान वर्धक है। और इसमें द्युलोक और पृथ्वीलोक, और द्युलोक में तो ये सब आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा वगैरह। तो इनसे ये सीखना कि ये जब मतलब अपने अनवरत गति से चलते रहते हैं, ये कभी वो नहीं होते। मेरा हमेशा प्रश्न बताए, पहले बताओ प्रश्न क्या था, ये बताओ। द्युलोक और पृथ्वीलोक में ज्ञान होता है, ये पूछा था आपने मुझे तो ये हाँ नहीं हाँ, है। ये पूछा था। तो इसका उत्तर संक्षेप में दो ना, इतना लंबी व्याख्या मत करो, संक्षेप में बताओ। होता है आचार्य जी ज्ञान तो। किसमें, नाम बताओ उसका, किसमें होता है? तो ये भी अलग से होता है, इतना मुझे तो यही चलो समझ में आया आचार्य जी, मैंने जो बताया। माइक बंद करो, अभी औरों से पूछेंगे। अब कुसुम शर्मा बताएंगे। सर जो मुझे आता है वो आप मेरे से पूछते नहीं है, जो नहीं आता वो पूछते हैं। तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि किसको क्या आता है और क्या नहीं आता? तो मैंने हाथ उठाया, कितनी बार आपने पूछा ही नहीं। हाँ तो वो तो हाथ तो 10-12 इकट्ठे खड़े होते हैं, तो फिर तो जहाँ जहाँ दिखता है, जहाँ ठीक लगता है वहां पूछ लेता हूँ। इसका उत्तर आता है तो बताओ, ये बताओ पहले, आता है? नहीं आता। ठीक है, माइक बंद करो। गार्गी गुप्ता, माइक ऑन करो। आचार्य जी, द्युलोक में जो सूर्य चंद्र वगैरह होते हैं, इनसे हमें नियम अनुसार चलने का ज्ञान मिलता है। मेरा प्रश्न क्या है? मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, पहले प्रश्न में ही आप कहीं से कहीं पहुंचा देते हो। द्युलोक और पृथ्वीलोक, द्युलोक और पृथ्वीलोक ज्ञान होता है कि नहीं? हाँ, ये वो पूरी बात स्पष्ट बोला करो। तो इसका उत्तर क्या दे रहे हो, क्या है? मैं द्युलोक से तो जैसे सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र वगैरह हैं, ये अपने नियम से चलते हैं, और यही ज्ञान हमें तो यही ज्ञान का पता है। वंदना शर्मा जी। नमस्ते आचार्य जी। मेरा भी यही मानना है, ये लोग में जैसे बहन जी ने बताया, और ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दे पाऊंगी। देखो, आप प्रश्न को ना अच्छे सरोज फिर बताना चाहते हैं। सरोज बोलो। वैसे तो सभी ने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा भाषा शैली में सुधार करते हुए बता रही हूँ। द्विलोक, सूर्य, सूर्य को पता है कब निकलना है, कब छिपना है, वो नियम से हमें पता चल गया। प्रातः हो गया, सूर्य का उदय हो गया, तो वो अपने नियम से करता है, उससे हमें ज्ञान मिलता है, ऊर्जा मिलती है। सूर्य यदि नहीं होगा तो हम सारे फ्रीज हो जाएंगे, तो ये तो ज्ञान है। किसका है? सूर्य का है। सूर्य से हमें मिला ना। तो मैंने प्रश्न क्या किया, प्रश्न का उत्तर ज्ञान तो दे है, दिया। दोनों में, द्विलोक और पृथ्वीलोक में ज्ञान है, तो ज्ञान है। यस, एग्जाम्पल कि भाई उसको कब एग्जाम्पल मत दो भैया, एग्जाम्पल मत दो। इसका मतलब होता है जिसमें ज्ञान होता है ना,
तो उसको वो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी ये सब लगते हैं, तो इनको लगते हैं सब कुछ। तो फिर ये तो दूसरे ज्ञान वाले हैं, ये तो वही कौन सा वैसे ज्ञान तो है वो बता दो, कौन सा दूसरा वो तीसरा जो भी बताओ। वर्ड नहीं, साइंटिफिक है इसका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका, वैदिक अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, आप फिर माइक बंद करो। रवि बालाजी बोलो। अच्छा जी, पृथ्वी लोक में अपना कोई ज्ञान नहीं है, पर मनुष्य उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से उससे ज्ञान प्राप्त, बस यही तो उसमें उत्तर है, अपना यही तो कोई चाहिए था। उनमें कहां से आया? देखो, ज्ञानवान सिर्फ 2 पदार्थ होते हैं, केवल 2। और जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो। 2 पदार्थ हैं ज्ञानवान, बस। बबली देसवाल बताएंगे। ईश्वर और आत्मा। हाँ, तो मैं ये कैमरा बंद करके को बैठते हो? तो नाम दिख लिया सामने, जहां जहां देख रहा हूँ नाम कौन बंद करके बैठा है वहां, इसलिए बोल दिया। बिल्कुल ठीक उत्तर है, यही तो है। एक ईश्वर में होता है ज्ञान और एक आत्मा में होता है, बस। बाकी तो कहीं होता ही नहीं है। तो ये जो द्यूलोक और पृथ्वी लोक की बात हो रही है, आप उत्तर थोड़ा विस्तार करके तो देते जा रहे हो कि इनसे हमें ये मिलता है, हम इससे ये सीखते हैं, पृथ्वी से हमें सारा अन्न उपजाती है, सारा काम तो पृथ्वी करती है। लेकिन भाई, पृथ्वी में खुद का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, वो जड़ पदार्थ है। वो इनके अंदर ज्ञान नहीं होता, हमने इनसे लाभ प्राप्त करना है, ये इसका अर्थ होता है। वो आप बोलते जा रहे हो सारे। मैं तो प्रश्न कर रहा था इनमें ज्ञान होता है कि नहीं होता, वो आपने जवाब नहीं दिया। और नहीं होता करके भी आप फिर बोल रहे हो हम इनसे सीख जाते हैं। तो पहला उत्तर ये देना चाहिए, ये दोनों के दोनों जड़ पदार्थ हैं। द्यूलोक में कोई ज्ञान नहीं। जितने आकाश के अंदर आपको नक्षत्र, तारा, उपग्रह, ग्रह, तारामंडल जो कुछ दिखाई दे रहा है और दिखाई नहीं भी दे रहा, किसी में कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी जीरो। ज्ञान के मामले में जीरो। और जो पृथ्वी लोक है उसमें भी कोई ज्ञान नहीं है। और बहुत स्पष्ट है, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति 3 पदार्थ हैं। ईश्वर और आत्मा में ज्ञान होता है, प्रकृति में नहीं होता। प्रकृति जड़ है, बस। 3 पदार्थ अनादि काल से होते हैं, जिसमें 2 के पास ज्ञान होता है, बस। और उनका नंबर भी क्रम से यही है। सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास? ईश्वर के पास, इसलिए पहले नंबर पर वो रहे। फिर आत्मा के पास, क्योंकि वो इसके बाद भी ज्ञान होता है, वो दूसरे नंबर पर। प्रकृति के पास है ही नहीं, वो सबसे निकृष्ट है, सबसे नीचे है वो। आप उससे लाभ उठाओगे, उठा सकते हो, ये अर्थ है इसका। वो आपके लिए कल्याणकारी होंगे जो आप बोल रहे हो। आप प्रयास करोगे तो आपको मिलेगा ना। आप धरती को बंजर छोड़ दो, को बीज नहीं बोओगे तो क्या देगी आपको? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा वहां। तो प्राप्त आपने करना है ना उससे, उसने अपने आप थोड़ी दे देना है आपको। आप पुरुषार्थ करोगे, बीज डालोगे, उसके अंदर अनेक प्रकार के जितने भी और साधन हैं उनका व्यवस्था करोगे, जंगली जानवरों से उसको बचाओगे, तब आपको फसल मिलेगी। जाकर के परिश्रम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऑटोमेटिक का अर्थ केवल इतना अगर लेना हो कि आपको वायु ईश्वर ने दे दी, ठीक है, वो दे दी। वर्षा का जल आपको मिल गया, वो भी मिल गया, वो ठीक है। लेकिन आपको जो हमें हर चीज अपने आप से मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वो तो पदार्थ ये ऐसे हैं कि इसके बगैर तो आप एक पल भी जीवन आपका चलेगा नहीं ना। इसलिए वायु तो आपको प्रदान कर दी गई है, जब तक सृष्टि चलेगी वो आपको दे दी। लेकिन आपको जो हमारे भोजन, अन्न, ये फल फूल मेवे सब वो आपको घर पहुंचा दे, ये उसका काम नहीं है। आपको इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक उसका पकने का तब तक समय नहीं आ जाएगा। तब तक आप इंतजार करेंगे, इतना तप करेंगे, तब मिलेगा जाकर। ये आपका कल्याण कर सकते हैं, लेकिन आपको इनसे कल्याण लेना है, अपने आप नहीं करेंगे। द्यूलोक और पृथ्वीलोक उत्तम ज्ञान से कल्याणकारी होंगे। आपका उत्तम ज्ञान होगा ना, तब आपका ये कल्याण कर देंगे। अन्यथा आप बैठे रहोगे, आपको कुछ पदार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। चलिए आगे चलिए। अब चौथा मंत्र है। चौथे मंत्र का पाठ कुसुम शर्मा करेंगी। अब कुसुम हाथ खड़ा किया था इस बार। हाँ जी, चलिए सुनाइए। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वं गणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः।
प्रेमानंद जी बताएंगे कहाँ गलती करी है? आचार्य जी यहाँ आवाज स्पष्ट आ ही नहीं रही थी। अच्छा कम आई है, कोई बात नहीं, ठीक है। आज सरोज ने तो कमाल ही कर रखा है भाई, जो देखो जो मंत्र बोलता है ये हाथ नहीं हाथ नहीं खड़ा देखो करके नहीं। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं खुद नहीं बोल पाती, लेकिन कोई बात नहीं। अब बताओ सर्व बोला था इन्होंने, सर्वगणम है, सर्वम बोल दिया। भाई ये देखो सरोज, धन्यवाद भी। ये देखो ये तो ताली बजाती है ना तुमने, वाह क्या बात है। तो ये आपने तो ज्ञान इतना का ध्यान एडजस्ट से कर इन्होंने दिया। सुना, हाँ। सर्वम गणम बोला था इन्होंने, इन्होंने हाँ। पकड़ा ये वाला शब्द, वहां पर सर्व गणम है, सर्वम गणम नहीं है। भाई एक बात है सरोज जी, तो सर ऊपर कमाल की बिंदी बात है लगी हुई है। नहीं सीरियसली पढ़ लगी रही तो हूँ मैं, गलत लगी। सीरियसली पढ़ रही हूँ आचार्य जी। बिल्कुल सीरियसली, यही तो कहने वाला था कि आप बिल्कुल सीरियस होकर के आराम से बैठे हो, ध्यान दे रहे हो, हाँ, तब जाके ऐसे ही तो चाहिए। सब लोग इसी तरह से एक एक शब्द को उस समय ध्यान से देखें, पुस्तक निकाल मैं आर्य समाज के ये सभी हैं, लेकिन इनको तो इतने टाइम से, मैं तो अभी आपके साथ रोशनी ने जोड़ दिया, ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं उसके बाद मेरे को लगा ये ज्ञान अच्छा है, इसको लिया जाए भाई, तो इसलिए मैं जुड़ी। किसने जोड़ दिया? रोशनी मेरी भाभी लगती है, रोशनी। अच्छा रोशनी ने, उसने कहा अब आ जाओ, मैंने कहा अच्छा। रोशनी को धन्यवाद कर दिया करो ना फिर। 20 बार कर दिया मैंने, और 20 बार कहा पिटाई भी होगी कि मुझे अच्छा फंसा दिया। अच्छा फंसा दिया, मुझे अच्छा फंसा दिया, फिर ज्ञान गाएगा हुआ फिर। नहीं सही कहा आपने, करे कराए पे मिट्टी पलीद कर दी मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए धन्यवाद। रोशनी भी अब नजर आई है इतने दिनों बाद, यानी तुमने दिनों बाद तुम्हें आज अभी अब नजर आई है, तो आपने नाम बोला तो सामने दिखाई दिए अभी, वहीं छुपी बैठी थी अब तक। रोशनी आपने कब बताया था इनको? प्लीज 2 साल कुछ महीने हो गए। अच्छा, कई 2 बार साल से कहा, और मेरे को कई लोगों ने पता क्या जवाब दिया है, जिनको पता चला रिश्ते, सरोज तू तो समझदार थी, तू पागल कैसे हो गई? मैंने कैसे तुझे किसने काट लिया जो तू इसमें मैंने कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए, अच्छे ज्ञान के द्वार खोलने मुझे, तुम पढ़े रहो जहाँ पढ़े हो, मैं ऐसे करके। क्या बात, दिल लठ हमारा ऐसा जवाब देती है कि है तुम पढ़े रहो जहाँ पढ़ना है। हाँ पढ़े हो जहाँ तो पढ़े रहो, मुझे तो ज्ञान चाहिए भैया, अच्छा ज्ञान चाहिए मुझे। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बोलो कुसुम शर्मा, बोलो क्या कहना है? सर्वम के ऊपर बिंदी लगी हुई है मेरी किताब में, वो उसको हटा दो, वो नहीं है सर। सर्वगणम तो सर मेरी कोई गलती नहीं हुई ना? वो गलती तो जो पहले कई बार जो बताया है और रिकॉर्डिंग भी भेजी है, तो उसके आधार पर आपको ठीक करना चाहिए था ना, अब तक तो नहीं किया, तो आप कर लो, कोई बात नहीं सर। चलिए अब माइक बंद करो और लिखो, अब इसका अर्थ लिखो। स्वस्थ माने कल्याण के लिए। स्वस्थ शब्द तो बार बार आएगा ही आएगा, क्योंकि है ही स्वस्ति वाचन है ना। इसका पूरा नामकरण क्या है? सबसे ऊपर जहां से प्रारंभ हुआ तो क्या है? स्वस्ति वाचनम, ये लिखा गया है, अथ स्वस्ति वाचनम। तो स्वस्ति वाला शब्द बार बार आएगा, स्वस्थ ये बहुत बार आएगा, अनेक बार, एक मंत्र में भी कई बार आएगा, क्योंकि आप अपने कल्याण चाहते हैं और बहुत कहना चाहिए दिल से, गहराई से आप कल्याण चाहते हैं, इसलिए बार बार इसका प्रयोग हो रहा है। स्वस्थ माने कल्याण के लिए। वायु मुपब्रवा मही, अब अलग अलग करेंगे, यहां बन जाएगा पहले वायुम। वायु माने होता है सर्वत्र गतिशील, और बलशाली। सर्वत्र गतिशील तथा बलशाली। अब आगे है उपब्रवामहै। उप माने होता है समीप, प्रवामही का मतलब होता है बुलाते हैं। उप का क्या अर्थ बताया? समीप बुलाते हैं। आचार्य जी ब्रवामहि ब्रवीमी से बना है जैसे? हाँ उसी से ब्रवीमी।
पुकारते हैं, वो भी होता है। ब्रवा महे, महे नहीं, महई। ब्रवा मही, समीप बुलाते हैं, बताया तो है, 3 बार बता दिया। उपब्रवा महई, समीप बुलाते हैं। सुनीता अरोड़ा जी। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी, माइक ऑन करो जी। हाँ जी कर लिया। माइक ऑन है अब? हाँ ठीक है जी। हाँ जी अभी समीप किया। बुलाते हैं का क्या मतलब? अच्छा ठीक है, क्या समीप बुलाते हैं का क्या अर्थ निकलेगा? ये परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हम आपको अपने समीप समझें। अच्छा, उसमें कोई बात बोलेंगे या सिर्फ अनुमान से वो हमारी भावना को समझ करके ऐसा हो जाएगा? क्या क्या होगा? स्तुति की जाती है, स्तुति मंत्र बोले उसके लिए। और स्तुति उसका प्रार्थना अर्थ मंत्र। भी आना चाहिए, अर्थ भी आना जरूरी है जी। इसमें आपने एक शब्द बोला, ये तीनों चीजें जुड़ेंगी यहाँ पर। जी जी। वो जो 8 मंत्र है ना, उपासना, स्तुति, उपासना, पास प्रार्थना, बैठना, उपासना, बिल्कुल पास बैठना। आप पास उसको बुलाना की बात कर रहे हैं, तो समीप बैठने की बात जब करेंगे तो दुनिया के जितने झंझट, झगड़े फगड़े, ये लटरम पटरम है, सब छोड़ देने पड़ेंगे। जब कोई विद्यार्थी अब कक्षा के अंदर बैठे हुए भी अपना मन अपने अध्यापक की तरफ नहीं लगाता, तो उसके कानों में शब्द जाते हुए भी वो उनसे वंचित रहता है, उस ज्ञान से वंचित होता है। नहीं पता लगता उसे क्या हो रहा है, क्योंकि वो उपासना नहीं हो रही है, उपासना नहीं हो रही है। शब्द आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, वहां कान में आ रहे हैं शब्द। समीप बैठने का मतलब था अपने मन को एकाग्र करके वहां पर उपस्थित होना। अगर मन एकाग्र नहीं है, मन इधर से उधर भागा जा रहा है, डामाडोल है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है कि आज शाम को घर जाऊंगा, आज तो पिटाई होनी है, मेरी शिकायत पहुंचाएगी, मैडम ने मेरा नाम लिख लिया, फोन नंबर ले लिया, मेरी माँ को आज शिकायत करने वाली है, वो उसी में खोया हुआ है। अभी क्या पढ़ाया जा रहा है उसको कुछ पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। वो पढ़ाए जा रहे हैं मैडम, सब बाकी बच्चे नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं जहां पर उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बस आंखें भी खोले, कान खुले हुए, सब ठीक है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। कारण उप्स आसन समीप नहीं है, मन कहीं और है। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना आपकी ऐसी होनी चाहिए कि स्तुति का मतलब आप उनके गुणों की जो बात कहेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो वो गुण ईश्वर में हैं, ये ध्यान रखना है, उल्टे सीधे गुण नहीं बोल रहे। एक श्लोक है जो गीता के अंदर आता है, अब इससे कुछ कुछ उसका संबंध है, अगर आपको समझ में आ गया है तो वो श्लोक का बताओ, हाथ खड़ा करो, कौन सा श्लोक हो सकता है वो, जब हम ईश्वर की वो बात होती नहीं है लेकिन हम ऐसा कह बैठते हैं, समझ लेते हैं ऐसा। कमलेश झांगरा ने हाथ खड़ा किया है, बोलो। कोशिश करते सर, ये वाला तो नहीं है? करो करो, हैं, ये बोलो बोलो। नश्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक समझे, बिल्कुल सही समझे। वो यही लोग समझ के बैठ गए कि हम भगवान की जो बात कर रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वो ये समझते हैं कि वो आएगा। ईश्वर के वास्तविक जो गुण है, गुण भी कितने हैं आप गिन भी नहीं सकते, अनंत गुण है,
उन्हीं गुणों का ही वहां पर स्तुति गान होना चाहिए। और आपका जो पहला मंत्र है ना, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का पहला मंत्र, जिसको पूरा उसका हिंदी वाला गद्य वाला अर्थ आता है तो हाथ खड़ा करो। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का पहला मंत्र पद्य में नहीं, गद्य में। चलो चंदा से देवा जी बोलो। आचार्य जी पहले मंत्र बोल दूं, फिर मेरे को याद आ जाता है। नहीं, मंत्र नहीं बोलना, मैं मन में बोल लेती हूँ। सुनो, मैं बताऊं अभी रुको भी, रोशनी भाई आएगा नंबर, रुक जाओ। चंदा जी बोलो। ओम परम पिता परमात्मा का निज नाम ये तो हमें पता ही है। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को, दुखों को दूर कीजिए और सभी कल्याणकारक पदार्थ हम सबको प्राप्त कीजिए, कराइए। ठीक है, कोई बात नहीं, एक आधे दो शब्द छूट गए, कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य बात सामने आ गई है उसमें। मैं बोल रहा हूँ आचार्य जी। हाँ जी, आप भी बोलो, चलो। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और कल्याणकारक गुण, कर्म, पदार्थ और स्वभाव हमें प्राप्त कराइए। धन्यवाद। ठीक है जी। तो आपने ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव आप आदि कह रहे हैं वो आप अपने लिए बात कर रहे हैं, ये तो हमें आप प्राप्त कराइए। और ईश्वर की जो आपने वहां पर गुणों की बात की है, वो ये वाली बात नहीं कि जो श्लोक में कही गई थी वहां, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर। ये देखो सारे के सारे जितने एडजेक्टिव हैं ये ईश्वर के आपने यहां पर बोल दिए। तो जब आप स्तुति करेंगे, स्तुति प्रार्थना उपासना के माध्यम से उसको अपने समीप बुलाएंगे, तो उसके अंदर आप भ्रांति रहित होने चाहिए, निशंक होने चाहिए और सत्य ज्ञान से युक्त होने चाहिए। अगर उससे अलग आप करेंगे तो इसका एक अर्थ ये निकल आएगा, मान लो आपने मुझसे बात करनी और आपका मेरे साथ परिचय नहीं है, ये बात मानकर चले। हाँ जी, आदर्श मेहता अगर हैं तो आइए सामने। आचार्य जी मैं बाहर हूँ, मेरे को समझ नहीं आया प्रश्न। अच्छा बाहर है, लेकिन यहाँ आवाज कैसे आएगी फिर आपकी? आ तो गई, अभी तो बोल रहे हो। मैं क्या समझ नहीं आया प्रश्न ना मेरे को, मैं वैसे ज्वाइन किया। अच्छा चलो प्रश्न सुन लो। मेरे से आपका परिचय नहीं है, ये बात मान लें 1 मिनट के लिए, और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? पहले किसी से पूछेंगे आचार्य जी, आपके बारे में जानेंगे तब बात करेंगे। किससे पूछेंगे? जो आपके संपर्क में होंगे और दूसरे अन्य लोग। यस, जो मुझे जानता होगा वही तो आपको मेरा परिचय दे सकता है। जो मुझे जानता नहीं वो परिचय, मेरा परिचय कैसे दे देगा? ठीक है, ये बात गलत है। हाँ जी ठीक है आचार्य जी, वही है ना, जो आपके संपर्क में होंगे, आपको जानते होंगे, वही बताएंगे। और ऐसे ही अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करने का अगर आपने मन में संकल्प कर लिया और आप अपने जीवन के सब कार्यों को इस प्रकार से करते जा रहे हैं और इतने भी आपके अंदर योग्यता आ गई कि आप अब कर्म के फल की इच्छा से भी धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे हैं, तो इतना बड़ा जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये आपको बात समझ में आ गई। ये वाली बात आपको, जो मोक्ष वाली बात है, वो समझाएगा कौन? कौन बता पाएगा? वो तो हम खुद ही आचार्य जी समाधि में बैठकर जानेंगे, तब हमें पता चलेगा।
वो जो आपने बोला ना समाधि में बैठ करके हम जान जाएंगे, ये समाधि वाली बात भी तो कोई जनाएगा। ये नहीं पता आचार्य जी, इतना ज्ञान नहीं है। रोशनी बताओ। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आचार्य जी जैसे विद्वानों से जानकारी लेंगे, ऋषि के ग्रंथों को पढ़ेंगे और विद्वानों के सानिध्य में रहेंगे, तभी हमें ये जानकारी मोक्ष की प्राप्त होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। बस वो जैसे जो संसार के अंदर तथा कथित विद्वान है ना आज की दुनिया में, तो अभी मैंने कल पढ़ा, और अंजलि आर्या जो हैं, जो विदुषी अंजलि आर्या लिखती हैं, भजन गाती हैं, उपदेश प्रवचन करती हैं, उन्होंने उनका जवाब दिया। ऐसे वीडियो बनाया उन्होंने कि वो बात कह रहे हैं स्त्री को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं, गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, जाप करने का अधिकार नहीं, ये बोल रहे हैं। और अंजलि ने फिर ये वाला खूब अच्छे से इसका वो प्रमाण दिया, तर्क सहित समझाया। वो उनके सामने नहीं बैठी, हालांकि वो प्रवचन किसी आर्य समाज में ही कर रही हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने वीडियो बनाया जिससे उनके प्रश्न के रूप में पहले वो बात आ गई और इन्होंने बाद में इस तरह से उत्तर दिया। तो समझ लो कि एक तरह से उनको समझा रही हैं। उनको तो नहीं समझा रही, वो तो सामने आमने जब बात होती है ना, शास्त्रार्थ जैसी बात होती है, तब जाकर के वो उसी व्यक्ति को कहा जाता है कि आप ये प्रमाण दे रहे हो, तर्क दे रहे हो, आप वेद में से कोई ऐसा मंत्र दिखाओ जहां स्त्री के लिए मना किया गया कि ये गायत्री मंत्र न पढ़े, ये दिखाओ। कि वो तो कुछ नहीं दिखाते, वो नहीं करना चाहिए उनको, ये वाला बोल देते हैं बस। प्रेम जी बोलो। आचार्य जी मेरे साथ भी ये बात हो चुकी है कि मैं ब्राह्मण सभा में गई थी, तो वहां पे उन्होंने हवन कराया, तो मेरे साथ गोरे लोग बैठे थे, तो उनको आहुतियां डलवानी थी। तो मैं जब जो करते हैं ऑब्लेशंस देते हैं, तो मैं डलवा रही थी, तो जो ब्रह्मा बने हुए थे वो कहते हैं औरतें घी की आहुति नहीं देंगी। उस वक्त तो मैं चुप रही कि उनका सम्मान करना है कि ब्रह्मा है इस वक्त। तो बाद में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है कि भी औरतें आहुति नहीं दे सकती? कहते हैं नहीं, ये कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो है आहुति जो है, ये हवन जो है वो पुल्लिंग है, आहुति स्त्रीलिंग है, तो ये काम नहीं हो सकता। मैंने कहा ये मुझे बताओ कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? जिस वक्त आप बता देंगे ना उसके बाद मैं आहुति नहीं दूंगी, लेकिन आप ऐसे सबके सामने कहना आपका अच्छा नहीं था। आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मुझे आप बता दीजिए, मैं आपके बहुत एहसान मानूंगी इस चीज को, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं बताया। 2 साल हो गए। यदि आगे भविष्य में भी कभी ऐसी स्थिति आए तो कौन से ग्रंथ मत बोलना, कौन से वेद बोलना बस। अच्छी बात है। तो मैंने उनसे कहा जिस दिन आप मुझे बता देंगे ना उसके बाद मैं नहीं दूंगी, लेकिन आप इस तरह, मैंने आपकी इज्जत रखी है, मान रखा है, मैं उस वक्त नहीं बोली, लेकिन आपने ये मुझे मैं आपका इंतजार रखूंगी आपके जवाब का। ठीक है। लेकिन आज तक जवाब नहीं आया, 2 साल हो गए। ग्रंथ में दिखाने को तो वो कोई भी ग्रंथ बना लेंगे, दिखा देंगे। ग्रंथ नहीं, ठीक है, नहीं मैंने वैसे उस वक्त वेद ही कहा था, मैं इस वक्त ग्रंथ बोला है मैंने। ठीक है, वेद का ही प्रमाण चाहिए कि क्योंकि नहीं, मैंने उस वक्त वेद ही कहा था। मैंने कहा कौन से वेद में कौन सी सूक्ति है, कौन सा मंत्र है, मैं ये सारा आप मुझे बता देना तो मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो जब कभी ईश्वर को इस प्रकार से, उसको 3 बातों को हम स्तुति प्रार्थना उपासना की जो बात कर रहे थे, इस प्रकार से आह्वान करेंगे, तब आप स्तुति का मतलब है ईश्वर की ही स्तुति करें, और जिसके अंदर कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो ईश्वर से संबंध ना रखता हो। ईश्वर का आना जाना, ईश्वर का अवतार लेना, ये सब उसमें नहीं हो सकता। कि आप तो भक्तों के रक्षा के भक्त आपको पुकारते हैं, आप भागे चले आते हैं, ये वाले आपका अगर मन का भाव बना रहेगा तो आप समझ लीजिए स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि स्तुति का मतलब असली में होता क्या है। वो हटाना पड़ेगा, अपने मन से पूरी तरह से निकाल देना पड़ेगा कि ईश्वर कभी भी कहीं भी इस प्रकार से आना और जाना उसका सिद्ध नहीं होता। वो किसी की रक्षा के लिए किसी को ऐसे भेज करके उसका स्वरूप बना करके, कितने वीडियो आते हैं रोज सुबह सुबह नमस्ते करके या नमस्कार करके भेज रहे हैं, गुड मॉर्निंग करके भेज रहे हैं, और उसमें भी वीडियो बना करके भेज रहे हैं कि वो उन्होंने अपना रूप बदला और वो आगे सामने।
कौन आ गए? ईश्वर आ गए। ईश्वर ने रूप बदला, वो आए और उससे बातचीत करे, उसका परीक्षा ली और वो चले गए। क्या ईश्वर का आना किस बात, कैसे आना होगा? सोचो ना, कैसे आएगा, कहाँ आएगा? और इस बात से अगर और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इनका जो प्रश्न, ये वाला जो उनका प्रश्न है, वो तो अपना उत्तर ही दे रहे हैं ना कि ईश्वर आया है। हमारा प्रश्न खड़ा हो जाएगा पहले कि कहां पर आया है, ये बताओ। अब बताओ, अभी भी उनका उत्तर बड़ा कमाल का है। क्या? अब यहां पर छल बोलते हैं इसको, न्याय दर्शन की भाषा में छल। सर्वव्यापक भी है ये छल वाला, मैं बात कर रहा हूं कैसे छल होता है। सर्वव्यापक भी मानते हैं, लेकिन वो आ भी जाता है। अब बताओ, इसका हो गया ना, उल्टा हो गया सब कुछ। सर्वव्यापक बोल दिया तो फिर आ कहां जाता है? या तो ये बोलो सर्वव्यापक नहीं होता, कहीं एक स्थान पर होता है, इस स्थान पर आ जाता है, या तो ये बोल दो। इसलिए जो इस प्रकार की बात हमारे मन में अगर रहती है कि जो ईश्वर से संबंध नहीं रखती है, वो अगर हम करेंगे तो हमारी स्तुति नहीं होगी। और इस एक अज्ञानता के कारण से प्रार्थना और उपासना में भी दोष आ सकता है, क्योंकि प्रार्थना भी फिर हम उसको साकार मान करके वही प्रार्थना भी कर बैठेंगे कि ये रहा। फिर वही बात शुरू हो जाएगी, मंदिर जाएंगे, वहां पर ये पर उसका आकार प्रकार बना होगा, फिर हम उससे भी मांगने की बात करेंगे। वो तो सुनने वाला ही नहीं है वहां तो कोई पदार्थ ऐसे जो सुन सके। इसलिए एक छोटे बच्चे को जब छोटी सी ऐसी बात चल रही थी तो हमने कहा इसको लंबी चौड़ी बात नहीं बताते, छोटी सी बात बताते हैं। ने कहा तुम्हें क्या चाहिए, कल तुम्हें कहाँ जाना है? कि कल पिकनिक जाना है। पैसे मंगाए स्कूल वालों ने। तो फिर एक काम करो, घर में जाओ और पैसे ले आओ। तो उसने, बच्चे ने कहा जी पिताजी तो घर पे है नहीं। हमने कहा वो फोटो तो लगी हुई है, फोटो लगी है ना, क्या मांगो। पहले कमाल कर रहे हो आप, फोटो से कैसे मांग लूं मैं, वो कैसे देंगे? मैं कहा ये बात समझ में आती है? कितना छोटा सा एक उदाहरण है कि तुम्हें पैसे चाहिए, ये तो एक सामान्य सी एक छोटी सी बात हो रही है। पैसे चाहिए, सांसारिक पदार्थ चाहिए, फोटो सामने लगी है, तुम्हारे ही पिता की, किसी और के पिता की नहीं है, तुम्हारा ही पिता जिसको तुम पिता बोलते हो, वो भी तुमको पैसे नहीं दे सकता। अब बड़ों की बात शुरू हो जाएगी, तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? ईश्वर की बात कर रहे हो। वो आ गया, ऐसा रूप बना करके आ गया। अरे ऐसा बना करके, रूप बना करके यदि आ गया तो इसका अर्थ पता है क्या निकलने वाला है? पहला प्रश्न तो खड़ा होगा, कहां से आया, कौन सी जगह से आया? जब तक जन्म नहीं होगा मृत्यु नहीं होगी। या तो जन्म नहीं हुआ तो अब फिर यहाँ पर फिर इनका एक शब्द सामने आता है, प्रकट होते हैं। वो प्रकट, जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। प्रकट कैसे हो जाते हैं, कहां से प्रकट हो जाते हैं? तो जो बातें इस प्रकार की होती हैं वो हमारी स्तुति के क्षेत्र में नहीं आएंगी। बस आप उनका आह्वान करो, उनको समीप बुलाने की बात करो, तो आपकी तीनों चीजें ठीक होनी चाहिए। स्तुति भी ठीक होनी चाहिए, प्रार्थना भी ठीक होनी चाहिए, और उपासना भी ठीक होनी चाहिए। उपासना ठीक होने के लिए मन एकाग्र करो। प्रार्थना के लिए आपको पता होना चाहिए कि केवल शब्द नहीं बोलने, और स्तुति का मतलब जो ईश्वर के गुण है उनकी ही प्रशंसा करो। तो आपकी ये तीनों जब चीजें ठीक होंगी तो आपका ईश्वर के साथ संबंध हो जाएगा। आप उसके नजदीक अनुभव करेंगे अपने आप को। और ईश्वर की बात थी अगर कि ईश्वर हमारे समीप हो, वो तो हमेशा ही है, वो तो सदा से आपके साथ ही है। जी कक्षा का समय हो गया। अच्छा ठीक है जी, कितना समय हो गया है? आचार्य जी एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ बोलो। आचार्य जी हमें हमारे अंक बता दीजिए ताकि हम भी थोड़ा सा प्रयास और ज्यादा करें। अब आपके सबके अंक बताऊं? 40-50 लोगों के मेरे देखो, बता दीजिए। सुनो, मैंने ये पहली बात, पहले सुन तो लो। पिछले वाले सारे अंक सबको बता चुका हूं मैंने, कोई अलग से ये वाले इनके तो सिर्फ इसलिए लिखे हैं, यहाँ पर एक भी डबल नहीं हुआ है। कारण ये कि जहाँ सांत्वना तक जितने जितने अंक का आगे भी 1-2 अंकों का फर्क है, जो आप बोले 1-2, जो लोग समझ रहे हैं कि हाँ, शायद वो तो हमें लग रहा है ना, तभी तो हम पूछ रहे हैं।
उसमें अब मैं आप ऐसा क्या कर लोगे कि आप आगे के लिए सुधार कर लोगे? उसके लिए तो मैंने लिखा है आप पुरुषार्थ करते रहो, उसमें कमी मत छोड़ो, बस यही इसका तरीका। और तो करते हैं आचार्य जी, पर हम रैंक में भी तो आना चाहते हैं। ये तो रैंक आपके हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में होती है। रैंक आपके हाथ में नहीं है, वो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और जो आपके जैसे जैसे उत्तर होंगे उसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे। विश्वास ना हो तो बात अलग है, विश्वास है तो इस प्रकार से चलते रहो बस। विश्वास वाली तो वो तो बात ही नहीं है। हाँ तो बस ठीक है, फिर पुरुषार्थ में विशेष योग्यता चाहिए, और जितना अधिक योग्यता होगी, और देखो एक चीज में अगर थोड़ी सी कमी रह जाती ना, और वो प्रतियोगिता में हमें उतना उसका ज्ञान नहीं होता, तो हम पिछड़ जाते हैं थोड़ा सा। और हमेशा नहीं, पहले मेरे ख्याल से शिक्षा शर्मा जी सबसे आगे थी, एक समय वो भी था, पद्मा चावला जी आपका भी नाम था, सुनीता जी का भी नाम था, और बहुत सारे नाम, गायत्री गुप्ता का नाम भी था, अनेक नाम थे वहां पर तो। लेकिन जिसने एक आधी परीक्षा ही मिस कर दी वो तो बहुत पीछे पिछड़ गया बहुत ज्यादा, और जिन्होंने बहुत बाद में ज्वाइन किया वो भी और पीछे चले गए। तो इसलिए इस बात की चिंता न करो, तो पता लगना चाहिए ना, एक बार फटाफट रिपीट बोल ही देते, हम नोट कर लेंगे। क्या अभी जब आप तो वैसे बहुत देर बाद जुड़े हो, आपके अंकों का तो नहीं, 100 वो तो अंक मुझे भी नहीं पता है, होंगे देर से जुड़ी हूँ लेकिन कहाँ तक उन कितना अंकों को बताने का लाभ नहीं है, इसलिए उन अंकों को बताने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैंने तो सबके जगह लिखा ना, 5 परीक्षाएं हुई हैं, एक एक अंक लिखे हुए हैं, किसमें कितने क्या थे। इसलिए आप इस बात पर धैर्य धारण करके चलो, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। जो बाद में जुड़े हैं वो इस स्तर तक पहुंच नहीं पाएंगे, कुछ भी कर लें वो, क्योंकि 2-3 परीक्षाएं जिसने दी नहीं है उनके मतलब एक तरह से 100 में से 80 या 90 नंबर मान लो आ सकते थे, तो 90 नंबर तो पीछे चल रहे हैं वो। ऐसा जो अब तक जो अपनी योग्यता को दिखा रहे हैं वो 90 नंबर पीछे कैसे चले जाएंगे? वो तो जितना अभी भी योग्यता दिखा रहे हैं, आगे भी पुरुषार्थ करेंगे तो और अधिक प्राप्त करने की कोशिश आचार्य करेंगे। जी, हम रैंक तो नहीं पूछ रहे, बस अंक पूछना चाह रहे हैं ना कि कितने अंक इस परीक्षा में आए। मैंने सारे अंक सबके पिछली बार बता तो दिए, लिखे हुए ना, जितनी परीक्षाएं दी है मैंने सबका पूरी लिस्ट भेज रखी है, आप देखो उसमें मंत्रोदय में ढूंढिए। आचार्य जी, ये वाली जो परीक्षा दी है 1 से 25 प्रश्न की 10वें समोल्लास की, इसमें कितने अंक आए? हम क्या कह रहे हैं, चलो बता देंगे अगली बार, परसों बता देंगे बस। चलिए शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को। नमस्ते जी, नमस्ते जी सब। परसों का समय का ध्यान रखना, परसों समय का ध्यान रखना। धन्यवाद।